बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ फ़िश फ्राई करने का बहुत ही कमाल का तरीका, बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका शेयर कर रही हूँ। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से फ़िश फ्राई करें या फिर ये वाला मसाला लगा के फ्राई करेंगे तो फ़िश बहुत मज़े की बनेगी, बहुत क्रिस्पी बनेगी और इसका जो टेस्ट होगा वो बड़ा खट्टा खट्टा सा होगा, क्योंकि इसमें मैं बहुत ख़ास मसाले ऐड करूँगी। और अगर आप इस तरीके से एक दफ़ा बना लेंगे तो यकीन करें आप हर दफ़ा इसी तरह बनाना पसंद करेंगे। तो चलें इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए यहाँ पे रोहू फ़िश का इस्तेमाल कर रही हूँ और यहाँ पे फ़िश मैंने तकरीबन हाफ़ केजी से ज़्यादा और 1 केजी से थोड़ी सी कम है। एक पीस बड़े वाला लिया है। इसके ऊपर सबसे पहले हमने कट लगवा लिए इस तरह से। अच्छा, ये वाली जो फ़िश मैं ले रही हूँ ना, ये ख़ास फ्राई करने वाली फ़िश है, ठीक है। एक तो होती है सालन जिसका बना लेते हैं या फिर उसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन ये ख़ास वो फ़िश है जो हम फ्राई करने के लिए ही लेते हैं। तो आपने फ़िश लेने के बाद अच्छा से इसे वॉश कर लेना है। इसके ऊपर जितना भी कचरा वगैरह हो या ये जो ब्लैक कलर की झरी सी होती है अंदर वाली साइड पे, वो आपने रिमूव कर लेनी है। अच्छा, एक और बहुत ख़ास टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब भी आप फ़िश को वॉश करें, वॉश करने के साथ ही आपने इस पे मसाले की कोटिंग नहीं करनी, आपने इसे अच्छा सा खुश्क होने देना है। अगर आप इसे खुश्क नहीं करेंगे तो फ्राई करने के टाइम पे इसका जो मॉइस्चर है वो ख़त्म नहीं होगा और फ़िश जो है वो बिल्कुल निम्मी वाली बनेगी, ठीक है, और क्रिस्पी भी नहीं होगी। इसलिए मछली को वॉश करने के बाद अच्छा सा आपने खुश्क कर लेना है। भले आप टिश्यू पेपर से इसे क्लीन कर लें या फिर बिल्कुल इसे आपने क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के बाद आपने इसके ऊपर नींबू और नमक लगा देना है। जब हम इसके ऊपर नींबू और नमक लगा देंगे उसके दो फ़ायदे हैं। एक तो इसके अंदर खटास होगी, मछली से ही खटी खटी सी बनेगी जब फ्राई होगी, और दूसरी चीज़ ये कि इसकी जो स्मेल है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जो लोग नहीं खाते फ़िश शौक़ से कि इसमें स्मेल आती है, या फिर जिनको थोड़ा सा इशू है कि मछली से स्मेल आएगी और वो पसंद नहीं करते खाना, तो वो लाज़मी इसको नींबू और नमक लगा के 15 मिनट के लिए लाज़मी रेस्ट दें। अब यहाँ पे मसाले की कोटिंग रेडी कर रही हूँ। जो पहले मैंने वीडियो की थी आपके साथ शेयर, उसमें मैंने बेसन की कोटिंग रेडी करनी सिखाई थी, लेकिन यहाँ पे मैदे की कर रही हूँ। मैदा लिया यहाँ पे मैंने 4 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च यहाँ पे 1 टेबल स्पून ले रही हूँ, हल्दी हाफ़ टी स्पून और कश्मीरी लाल मिर्च यहाँ पे मैं 1 टीस्पून ले रही हूँ। कुटा हुआ धनिया क्रश किया हुआ 2 टेबल स्पून लेना है। नमक आपने लेना है यहाँ पे हस्बे ज़रूरत, और कुटी हुई हरी मिर्ची ये आपने 1 या 2 ले लेनी है, या फिर जितना आपको तीखा पसंद हो, लेकिन हरी मिर्ची आपने इसमें लाजमी ऐड करनी है। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून के बराबर, और इसकी खटास को या फिर इसमें जो लिक्विड हमने ऐड करना है उस मिक्स करने के लिए उसमें हम इमली का पेस्ट और नींबू का रस ऐड करेंगे, ठीक है। पानी आपने इसमें ऐड नहीं करना। इन दो चीज़ों के साथ अच्छी सी आपने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है, और अच्छे कलर के लिए फूड कलर आपने लाजमी ऐड करना है। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी मिक्स करते जाएंगे, और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो परफेक्ट होनी चाहिए। अगर आप इसकी कंसिस्टेंसी को बहुत ज़्यादा पतला कर देंगे तो इसकी जो कोटिंग है वो मसाला रेज़ा रेज़ा हो जाएगा, और फ्राई करने के दौरान इसका जो मसाला है, कोटिंग है, वो बिल्कुल उतर जाएगी। लिहाजा आपने इसको बहुत ज़्यादा ख्याल से मिक्स करना है। इसमें जो आपने खटास या पानी जो भी ऐड करना है कि इसकी जो कोटिंग है वो उतरे नहीं, ठीक है। इसकी परफेक्ट सी कोटिंग रेडी हो, इसके लिए आपको इसे थोड़ा सा थिक ही रखना होगा। फिर उसके बाद इसकी हम कोटिंग कर लेंगे। 15 मिनट तकरीबन मैंने यहाँ पे रखा है फ़िश को। उसके बाद इसकी कोटिंग करेंगे अच्छी सी, और जब आपने इसकी कोटिंग करनी है अच्छा सा अपने हाथों के साथ इससे मसल मसल के इसका जो मसाला है इसके कट्स के अंदर लगाना है, ठीक है, ताकि इसकी जो खुशबू है, इसका जो टेस्ट है मसाले का, वो सारे का सारा फ़िश में आ सके। दोनों साइडों पे अच्छा सा लगा देना है आपने मसाला। मसाला लगाने में कोई कंप्रोमाइज़ ना कीजिएगा। मसाले की कोटिंग आपने परफेक्ट लगानी है, और ये आपने टेंशन नहीं लेनी कि फ्राई करने के दौरान मसाला उतर जाएगा, ठीक है। बिल्कुल भी मसाला नहीं उतरेगा, और इसमें जो मैंने मैदा ऐड की है उसकी जो कोटिंग है वो बड़ी क्रिस्पी सी होगी। बस आपने इस तरह इस पर मसाला लगा के इसे रख देना है, और मसाला लगाने के बाद भी आपने इसे 10 मिनट रेस्ट देनी है तो दे लें। उससे ये कि इसका जो टेस्ट है वो डबल हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसको फ्राई करने के लिए ऑयल लिया है, प्री हीट किया हुआ है ऑयल। ऑयल को बहुत ज़्यादा आपने गर्म नहीं कर देना, हल्का सा बस आपने प्री हीट करना और इसमें फ़िश ऐड कर देनी है। अब इस फ़िश को आपने छेड़ना नहीं है। ये नहीं कि आपने ऐड किया और फ़ौरन इसे हिला लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। इससे फ़िश टूट जाएगी और फ़िश के ऊपर जो मसाला है वो भी अच्छा सा कोट नहीं होगा। आपने हल्की सी आंच पे इसे कुक होने देना है तकरीबन
7 से 8 मिनट एक साइड से। जब इसकी एक साइड फ्राई हो जाएगी फिर आपने चिमटे और स्पून की मदद से इसकी साइड चेंज कर देनी है। और जितनी देर में फ़िश फ्राई होती है उतनी देर में अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें। साथ लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। अब यहाँ पे फ़िश एक साइड से फ्राई हो गई है, तकरीबन 7 से 8 मिनट मैंने इसे फ्राई किया। अब इसकी साइड चेंज कर देंगे और साइड चेंज करने के बाद भी आपने इसे दूसरी साइड से तकरीबन 7 से 8 मिनट फ्राई करना है। जब आप फ़िश को हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो फ़िश ऊपर से जल्दी क्रिस्पी हो जाएगी, अंदर से इसका मॉइस्चर ख़त्म नहीं होगा, ना ही ये क्रिस्पी होगी। लिहाजा फ़िश को जब भी फ्राई करें हल्की सी आंच पे ज़्यादा देर के लिए फ्राई करें ताकि फ़िश जो है ऊपर से क्रिस्पी हो, अंदर से इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पे फ़िश बिल्कुल रेडी हो गई है। अब देखिए इसकी कोटिंग बिल्कुल नहीं उतरी, थोड़ी सी कढ़ाई छोटी थी जिस वजह से ये लास्ट से थोड़ी सी फ़िश टूट गई है, लेकिन इसकी जो कोटिंग है वो बहुत ही परफेक्ट है। अब इसे यहाँ पे निकाल लेंगे और सर्व करने के टाइम पे आप इसे चटनी के साथ सर्व करें। इमली की चटनी बनाएं, केचप हो, जो भी आप पसंद करें बस उसके साथ सर्व करें। बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट होगा, खाने में बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होगी और इसमें बिल्कुल मॉइस्चर नहीं होगा, बिल्कुल ऑयल नहीं होगा। इसका जो मसाला है वो बहुत ही परफेक्ट था। तो आपने ज़रूर ये वाली रेसिपी ट्राई करनी है, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ ज़रूर आपने इस रेसिपी को शेयर करना है। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको पसंद आई होगी। फ़िश फ्राई करने का जो आसान से आसान और ज़बरदस्त तरीका था वो आपके साथ शेयर किया। अगर पसंद आए वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।